हेलो एवरीवन। कल हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो व्हाट आर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर दोज एक्टिविटीज़ विच आर डन नॉट टू अर्न मनी। मतलब जो एक्टिविटीज़ पैसा कमाने के पर्पज़ से नहीं की जाती, वो एक्टिविटीज़ कहलाती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। मतलब जिनका मेन मोटिव पैसा अर्न करना नहीं होता, वो जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। बट वो किस लिए की जाती है? फॉर लव, केयर, प्लेजर और सोशल सर्विस। पर वो किस चीज़ के लिए की जाती है? लव। कोई हमसे प्यार करता है तो हम उसको बोलेंगे कि ये कर दो तो वो कर देता है, ठीक है। केयर करने के लिए भी कर देते हैं लोग, अपनी खुशी के लिए भी कर देते हैं, ठीक है। जैसे ब्लड डोनेट कर दिया लोगों ने, ठीक है। इससे उनको खुशी मिलती है कि हम दूसरों की हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। और सोशल सर्विस, ये सोशल सर्विस में भी आता है। ब्लड डोनेट करना सोशल सर्विस में भी आता है। अब ये सब हम क्या कर रहे हैं? फ्री में कर रहे हैं, इनसे पैसा चार्ज थोड़ी कर रहे हैं। तो ये एक्टिविटीज़ क्या हो गई? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ठीक है। नो इनकम इज़ अर्न फ्रॉम दीज एक्टिविटीज़। मतलब इन एक्टिविटीज़ से पैसा कमाया नहीं जाता, इनसे हमें ना तो कोई सैलरी मिलती है, ना इनकम मिलता है, ना प्रॉफिट होता है, ठीक है। ये सिर्फ हम अपनी खुशी के लिए करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बिजनेस एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। बिजनेस मीन्स एन एक्टिविटी इन विच गुड्स और सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड और सोल्ड रेगुलरली टू अर्न प्रॉफिट। मतलब बिजनेस क्या होता है? बिजनेस वो एक्टिविटी होती है जिसमें हम गुड्स या सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं, सेल करते हैं, ठीक है, रेगुलर बेस पे। किस रीज़न से? टू अर्न प्रॉफिट, ठीक है। तो ये होता है बिजनेस। बिजनेस तो मैंने कल अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। एग्ज़ाम्पल क्या होता है? शॉपकीपर, दुकानदार बिज़नेस कर रहे होते हैं, फैक्ट्री ओनर, ऑनलाइन सेलर। ऑनलाइन भी हम सामान परचेज़ करते हैं ना, तो वो सेल कर रहे होते हैं। तो ये सब बिज़नेस के अंदर ही आता है, ठीक है। अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिज़नेस। बिज़नेस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब हमने कल डेफिनेशन में पढ़ा था कि बिज़नेस इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब बिज़नेस इज़ डन टू अर्न इनकम। मतलब बिज़नेस किस लिए किया जाता है? पैसे अर्न करने के लिए बिज़नेस किया जाता है। तो बिज़नेस क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। प्रोडक्शन और परचेज़, हम इसमें या तो कुछ प्रोड्यूस करते हैं या कुछ हम परचेज़ करते हैं, ठीक है। बिज़नेस में या तो हम कुछ प्रोडक्शन करते हैं या परचेज़ करते हैं। तो गुड्स और सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड और परचेज्ड फॉर सेल। गुड्स या सर्विसेज या तो प्रोड्यूस की जाती है या ख़रीदी जाती है सेल करने के लिए, ठीक है। तो बिज़नेस में ये सब इंक्लूड होता है। प्रोडक्शन और परचेज़ कैसे इंक्लूड होता है? देखो, बिज़नेस तभी होगा जब हम कोई चीज़ या तो उगाएंगे और फिर बेच देंगे कस्टमर्स को, या तो हम गुड्स किसी से परचेज़ करेंगे फिर हम कस्टमर्स को बेचेंगे, है ना। तो बिज़नेस में क्या इंक्लूड हो गया? प्रोडक्शन और परचेज़ इंक्लूड हो गया, ठीक है। अब थर्ड चीज़ क्या आती है बिज़नेस में? सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब जो भी गुड्स या सर्विस है उसको हमें क्या करना है? बेचना है। अगर हम जब तक उसको बेचेंगे नहीं तो वो बिज़नेस कैसे होगा? हम दूसरों को सेल करेंगे वो चीज़, वो हमें पैसे देंगे, तभी तो बिज़नेस होगा, है ना। तो सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज भी होना ज़रूरी है। गुड्स और सर्विसेज मस्ट बी सोल्ड टू अदर्स, ठीक है। अब देखो, गुड्स क्या होता है? सामान होता है। अगर किसी को नहीं पता, गुड्स क्या होता है? सामान होता है। जैसे कपड़े की शॉप पे कोई सामान बेच रहा है, क्या बेचेगा? क्लोथ्स ही बेचेगा, है ना, ठीक है। और सर्विसेज क्या होती है? सर्विसेज होती है जैसे मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं तुम्हें सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ, कुछ तुम्हें सामान थोड़ी बेच रही हूँ, मैं तुम्हें सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ, है ना। इससे भी तो जैसे टीचर है, टीचर क्या करते हैं? सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो वो उसका पैसा चार्ज करते हैं, है ना। वो कुछ सामान बेचते थोड़ी है। डॉक्टर है, वो अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वो कोई सामान थोड़ी बेच रहे हैं, तो उससे वो पैसा चार्ज करते हैं, ठीक है। ये होता है। तो गुड्स और सर्विसेज मस्ट बी सोल्ड टू अदर्स। प्रॉफिट मोटिव, बिजनेस का मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना होता है। अगर कोई बिज़नेस खोल रहा है, कोई बिज़नेस लॉस के रीज़न से तो खोलेगा नहीं कि मैं बिज़नेस कर रहा हूँ मेरे को लॉस हो जाना चाहिए, नहीं। बिज़नेस का मेन मोटिव ही प्रॉफिट अर्न करना होता है। तो अर्निंग प्रॉफिट इज़ द मेन एम ऑफ बिज़नेस, ठीक है। फिर आता है रेगुलर डीलिंग। अब बिज़नेस की जो एक्टिविटी है ना, वो
बिजनेस एक्टिविटीज़ आर डन रेगुलरली। बिजनेस में जो भी हम काम करते हैं वो डेली बेसिस पे करना होता है। ऐसा नहीं होता कि एक साल में एक चीज़ बेच दी फिर छोड़ दी। बिजनेस हमेशा रेगुलर बेस पे, बिजनेस की एक्टिविटीज़ रेगुलर बेस पे परफॉर्म की जाती है, ठीक है। फिर क्या होता है, बिजनेस में रिस्क एंड अनसर्टेनिटी होती है। अब बिजनेस में प्रॉफिट तो मोटिव होता ही है, बट हमेशा रिस्क और अनसर्टेनिटी रहेगी कि हमारे बिजनेस में लॉस ना हो जाए, लॉस ना हो जाए, ठीक है। तो हमेशा लॉस का रिस्क होता ही है बिजनेस में, ठीक है। देर इज़ ऑलवेज अ रिस्क ऑफ लॉस इन बिजनेस, ठीक है। एक होता है बिजनेस में क्या, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। अब देखो बिजनेस यूटिलिटी क्रिएट करता है। अब यूटिलिटी क्रिएट करता है, बिजनेस क्रिएट्स फॉर्म, प्लेस एंड टाइम यूटिलिटी। अभी आपको समझ नहीं आएगा ये क्या लिख दिया मैंने, मैंने नेक्स्ट स्लाइड में समझाया है, समझना। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी क्या होता है, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी मीन्स दैट बिजनेस एड्स वैल्यू टू गुड्स और सर्विस। बिजनेस क्या करता है, एड्स वैल्यू टू गुड्स और सर्विसेज। जैसे जो भी हम सामान बेचेंगे कस्टमर्स को, उसमें वैल्यू ऐड करेगा बिजनेस, ताकि वो सामान और यूज़फुल बन जाए, ठीक है, कस्टमर्स के लिए, और कस्टमर्स हमें उसका ज़्यादा पैसा दे, ठीक है। देखो बिजनेस डज दिस इन 3 वेज। अब ये बिजनेस 3 तरीके से करता है ये चीज़। जैसे फॉर्म यूटिलिटी, बिजनेस क्या कर देता है, चेंजिंग द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स। अब देखो रॉ मटेरियल क्या होता है, कच्चा माल। कभी कभी कच्चा माल ऐसे ही कस्टमर्स को सेल नहीं किया जाता। रॉ मटेरियल में पहले कुछ प्रोसेसिंग होती है, फिर उसके बाद उसको फिनिश्ड गुड्स में तैयार किया जाता है। फिनिश्ड गुड्स होता है कि हाँ ये प्रोडक्ट अब सेल करने के लिए रेडी है, ठीक है। तो फॉर्म चेंज कर देता है, चेंजिंग द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल। अब बिज़नेस क्या करेगा, जैसे बिज़नेस है मेरा, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, फर्नीचर सेल करने हैं अपने बिज़नेस में। तो देखो बिज़नेस के पास रॉ मटेरियल, अब फर्नीचर किससे बनता है, वुड से बनता है। तो बिज़नेस क्या करेगा, वुड लेके आएगा। वुड क्या हो गई, रॉ मटेरियल हो गई। अब वुड से ही तो फर्नीचर बनते हैं। तो वुड को क्या करेगा बिजनेसमैन क्या करेगा, वुड की फॉर्म चेंज कर देगा, चेंज करके क्या बना देगा, उसको फर्नीचर बना देगा। तो अब ये क्या बन गया, फर्नीचर फिनिश्ड गुड बन गया, ठीक है। अब ये क्या होएगा, मार्केट में सेल होगा और हमें इसका ज़्यादा पैसा मिलेगा। वुड का इतना पैसा नहीं मिलता जितना अब हमें फर्नीचर का पैसा मिलेगा। तो बिज़नेस ने क्या किया, फॉर्म चेंज कर दी, ठीक है, यूटिलिटी बढ़ा दी। अब वुड में वैल्यू ऐड कर दी, है ना। अब वो फर्नीचर बन गया। आज समझ आ रहा होगा, आई होप आपको, है ना। दूसरा क्या करता है, प्लेस यूटिलिटी, टेकिंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर वेयर दे आर नीडेड। मतलब अब बिज़नेस, अब जैसे ना मैंने यहाँ पे कुछ उगा रखे हैं फ्रूट्स, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे तो लोग इतना कुछ ख़रीद नहीं रहे। तो एक बिज़नेसमैन, मान लो एक पर्सन है, उसे ना फ्रूट्स सेल करने हैं, तो वो मेरे पास से फ्रूट्स ले जाएगा। मेरे पास तो यहाँ पे कोई ख़रीद नहीं रहा, वो फ्रूट्स ले जाएगा यहाँ से, कहाँ पे, मार्केट्स में ले जाएगा, ठीक है। तो टेकिंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर वेयर दे आर नीडेड। मार्केट में अब फ्रूट्स की नीड है तो वो वहाँ पे जाके सेल कर देगा। तो बिज़नेस ने यहाँ पे कहाँ पे हेल्प करी कि एक ऐसी जगह से गुड को लिया जहाँ पे उसकी नीड नहीं थी इतनी, और उसको ऐसी जगह पहुँचा दिया जहाँ पे उसकी बहुत सारी नीड थी। तो अब उसको उसका ज़्यादा पैसा मिलेगा, ठीक है। वेजिटेबल्स टेकन फ्रॉम फार्म्स टू सिटी मार्केट। वेजिटेबल फार्म हाउस से लेके कहाँ पे पहुँचा दिए, फार्म हाउस से लेके सिटी मार्केट में पहुँचा दिए। फार्म हाउस से ज़्यादा उनकी वैल्यू कहाँ पे है, सिटी मार्केट्स में है, वहाँ पे ज़्यादा सेल होंगे। तो ये इसमें किसने हेल्प करी, बिज़नेस ने हेल्प करी। एक है टाइम यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी का क्या मतलब है, यहाँ पे स्टोरिंग गुड्स एंड मेकिंग दैम अवेलेबल व्हेन नीडेड। टाइम यूटिलिटी, अब देखो कोई चीज़ हमारे पास पूरे साल तो अवेलेबल होती नहीं है, ठीक है। तो बिज़नेस कैसे हेल्प करता है कि उस चीज़ को ना स्टोर करके रख लेता है। जैसे ग्रेन्स स्टोर्ड एंड सोल्ड थ्रू आउट द ईयर। ग्रेन को स्टोर कर लिया। अब बिजनेसमैन क्या करेगा, उस चीज़ को जब भी ज़रूरत होगी मार्केट में तब सेल कर देगा, ठीक है। जैसे आपने देखा था बीच में, मान लो कोई भी फ्रूट है या वेजिटेबल है, वो मार्केट में बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, तो उसको उसकी काला बाजारी हो जाती है, फिर उसको अधिक दाम में बेचा जाता है ना, जब उनकी रिक्वायरमेंट होती है। तो ये कौन करते हैं, ये जो बिज़नेस कर रहे होते हैं वही लोग करते हैं, है ना। तो ग्रेन स्टोर्ड एंड सोल्ड थ्रू आउट द ईयर, ये सब टाइम यूटिलिटी के अंदर आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।